हेलो बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में किया है कि बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने अपनी जो क्लासेस हैं 8, 9, 10th में भी हमने किया है। तो इसको मैं आपको जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का जमन यूज लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ की डेफिनेशन हम सबसे पहले कर लेते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। तो एचसीएफ की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर between any two or more than two expression। तो एचसीएफ की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है कि कोई भी अगर इट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू और मोर देन टू एक्सप्रेशन। अगर हमें कोई भी दो एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे एचसीएफ निकालना है, मेरे को एचसीएफ निकालना है 3,7 का, ठीक है। दो एक्सप्रेशन है। अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन है, इनमें सबसे कॉमन नंबर कौन सा है? इन दोनों में 3 और 7 में कॉमन नंबर कौन सा होगा? 1 ही होगा, इसके अलावा कोई कॉमन ही नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं 3, 6, 9, इनमें कॉमन क्या है? सबसे कॉमन 3 है, तीनों में 3 से डिवाइड जा रहा है। यह है 3, 6, 5, इनमें किससे डिवाइड जा रहा है? हाईएस्ट कॉमन में, तो जो जिसमें डिवाइड जाए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। तो ये कॉमन है इसमें। अब आ जाए x प्लस 1 कोमा एक्स क्यूब, इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है ना। अब आए x प्लस 1 और x प्लस 2 कोमा x प्लस 1, इनका एचसीएफ बताना है। तो क्या बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? x प्लस 1, ये तो बताओगे, है ना। अभी ये तो आया हमारा एचसीएफ की नॉर्मल हमें फॉर्म में दे दी है, इंटीजर टाइप में। लेकिन अगर रेशनल में पूछ ले किसी नंबर का, अगर हमें एचसीएफ पूछे a/b, c/d, e/f, इनका एचसीएफ पूछे तो इनका क्या बताओगे? ये तो किस फॉर्म में आ गई? रैशनल। तो अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का तो लेना है एचसीएफ, ACE, ऊपर वाले जो नंबर है इनका लेना है एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर का लेना है हमें एलसीएम। BDF का क्या लेना है? हमें एलसीएम लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल लें एचसीएफ ऑफ 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है। इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एचसीएफ निकालने के लिए ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो इनका ऊपर वाले नंबर्स का तो लेना है हमें एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ किन किन का लेना है? 2, 3, 4 का, ठीक है। और नीचे वालों का क्या लोगे? एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 का,
तो 2, 3 और 4 ये जो नंबर है इनमें कॉमन किससे डिवाइड जा रहा है, किससे डिवाइड जा रहा है, 1 से सब में डिवाइड जा रहा है। और एलसीएम जो क्या हो, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबका 3, 4 और 5 का सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें तीनों से डिवाइड जाता हो। तो तीनों से डिवाइड 60 से कम कोई नंबर नहीं है जिसमें 3, 4, 5 से डिवाइड जाता हो। ठीक है, तो अगर हमें रैशनल फॉर्म में दिया हो तो क्या करना है, ऊपर वाले जो नंबर है इनका तो एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। समझ गए। अब आते हैं हम एलसीएम पे। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 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 की डेफिनेशन क्या है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers और एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम की डेफिनेशन। अब एलसीएम की डेफिनेशन तो एग्जाम्पल लेना है 2 और 6। तो डेफिनेशन में देखो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये जो नंबर दिए हैं 2 और 6, लोवेस्ट नंबर बताना है जो दोनों का मल्टीपल हो, तो 6 होगा। 6 दोनों के मल्टीपल है, 2 3 जा होता है और 6 1 जा 6 होता है, तो दोनों से मल्टीपल है। ठीक है, अगर एलसीएम बोले हमें 2, 4, 8 का, ठीक है, तो तीनों का किस में डिवाइड जाएगा, 8 में। लोवेस्ट नंबर होगा जिसमें 8 में डिवाइड जाएगा। एलसीएम अगर बोले हमें 369 का, तो 369 का कौन सा नंबर होगा, 18 होगा, जिसमें तीनों से डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब और क्या एग्जांपल ले बताओ। एलसीएम बोले आपको 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनमें लोवेस्ट क्या है जिससे तीनों का उसमें डिवाइड जाए, 2 की पावर 3 होगा तीनों का डिवाइड जाने के लिए। ऐसे ही अगर एलसीएम आ जाए हमारे पास 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n, तो कौन सा नंबर होगा जिसमें सबका डिवाइड जाएगा, 2 की पावर n ही होगा। ठीक है, अब हमें दिया जाए एलसीएम x प्लस 1 और x क्यूब का। अब बताओ जिसमें इन तीनों का डिवाइड जाए, एक्स क्यूब होगा और x प्लस 1। देखो ध्यान से, x का डिवाइड जाएगा x क्यूब में, और x प्लस 1 का x प्लस 1 में, x क्यूब का इसमें डिवाइड जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक और देख लो, जैसे एलसीएम हो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, जिसमें तीनों में डिवाइड जाए। ऐसा नंबर लिखना है जिसका इन तीनों से डिवाइड जाता हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 जा रहा है डिवाइड, हो सकता है। एक्स क्यूब का दोगे तो एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का दोगे तो एक्स क्यूब बचेगा, हो सकता है। अब यहाँ से हम लिखते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, आप भी लिख लेना कि एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है, एलसीएम जो लेते हैं वो रैशनल, दोनों नंबर जो नंबर लिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए, रैशनल ही होने चाहिए, तो ही ये क्या होता है, पॉसिबल होता है, एलसीएम पॉसिबल होगा। ठीक है,
एलसीएम जो होगा वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में पॉसिबल नहीं होता। ये क्या होता है? नॉट पॉसिबल। मतलब कि एक और देख लो, एलसीएम जो होगा वो इर्रेशनल और इर्रेशनल के बीच होगा। ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। मतलब अगर सेम नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर है मतलब रैशनल नंबर है और उनका एलसीएम पूछा है तो पॉसिबल होगा। और अगर एक रैशनल नंबर है एक इर्रेशनल नंबर है तो उनका हम एलसीएम नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में एलसीएम लेना है मुझे 2 और पाई। आपको इसका एलसीएम बताना है तो मत बोल देना 2 पाई, बोल दो कभी कि 2 पाई होगा सर। नहीं, 2 पाई नहीं होगा, ये होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, याद रखना। मतलब सेम प्रजाति के आदमी हो ना, ठीक है, सेम ब्रीड के लोग होते हैं ना, ठीक है, वैसे वैसे याद रखना है कि अगर सेम है तो पॉसिबल होगा। अब एलसीएम मैं पूछूँ आपको 2 पाई कोमा पाई स्क्वायर का, ये बता दो, बोलो बोलो, क्या बोलोगे? 2 पाई स्क्वायर? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? अभी लिखा है ना सेम प्रजाति के, सेम प्रजाति कहाँ है? ये पाई स्क्वायर है, दोनों नंबर अलग हो गए। ठीक है, हाँ, अगर मैं ये बोलूँ नेक्स्ट एग्जांपल लें, पाई और 3 पाई, इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 पाई। ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा, समझे ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों नंबर रैशनल होंगे तो ही हम एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ आया? अभी तो और चीज़ें भी समझनी बाकी हैं बच्चों। अभी से हाथ हथियार मत डाल देना। जैसे मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम बोले √2 और √6, कैल्शियम क्या बताओगे तुम? √6। सही बात है, यही बताओगे। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ सही है या गलत, इसके लिए एक पॉइंट लिखवाता हूँ मैं अभी आपको कि इफ़ एलसीएम ले रहे हैं हम कोई भी दो नंबर का, ए और बी का, इक्वल टू सी, ठीक है, देन इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सी बाई ए सी बाई बी इज़ इंटीजर। मतलब अगर दो नंबर का हम एलसीएम ले रहे हैं ए और बी का और सी आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सी में ए और बी से डिवाइड देंगे ना, तो वो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो ये बताओ क्या इंटीजर आ रहा है क्या? √6 में अगर मैं √2 से डिवाइड दूँ और √6 में अगर मैं √6 से डिवाइड दूँ, ठीक है, तो इससे तो 1 आ रहा है, इंटीजर ही है 1। और इससे क्या आ रहा है? √3, ये इंटीजर नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा भाई, याद रखना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एलसीएम बोले √2 कोमा 3√2, इसका एलसीएम पूछ ले तो इसका क्या बताओगे? 3√2, ये तो बताओगे, दोनों से डिवाइड जा रहा है, ये ट्रू है या नहीं? ये ट्रू है, सही होगा, ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि अगर 3√2 में मैं √2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 3, और 3√2 में अगर मैं 3√2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है? 1। तो ये पॉसिबल होगा भाई। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज़। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, याद रखना है। अभी क्वेश्चन दूंगा, भूल जाओगे, करोगे नहीं, तो रिमेंबर, याद रखनी है इस बात को कि अगर इफ़
मैं HCF ले रहा हूँ ए और बी का, और मान लो C आ गया, ठीक है, और LCM ले रहा हूँ मैं ए और बी का, और LCM आ गया मेरे पास D, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी, उनका HCF तो C है और LCM D है, ठीक है, तो क्या होगा देन A इंटू बी इक्वल टू होगा C इंटू डी के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। समझ आया, ये फॉर्मूला ज़रूरी है भाई, याद रख लेना कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो उसके HCF और LCM के मल्टीपल के इक्वल होता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो है HCF जो होता है ना, वो हमेशा LCM से छोटा ही होगा, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज ट्रू है ये बात, ऑलवेज लिख ही देता हूँ मैं, HCF LCM से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया आपको, अगर आप भूलो नहीं तो। अब लिखते हैं हम एक क्वेश्चन और इसको करो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर whose HCF is 25 and LCM is 5। इसको सोल्व करना है, हमें बताना है नंबर का प्रोडक्ट, और हमें HCF दी है और LCM दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो HCF तो हो गया मेरा 25 और LCM हो गया मेरा 5, ठीक है। तो आप बता दो कि 25 इंटू 5 सर 125 होगा, आ गए मेरे 4 नंबर, यही बोलोगे, पर ये तो मैं बोलूँगा कि ये गलत है भाई, रॉन्ग। आप बोलोगे सर क्यों रॉन्ग है, वाई, तो वाई का रीज़न ये है बेटा कि जो HCF होता है ना, वो LCM से हमेशा छोटा होता है। अभी मैंने एक ऊपर लाइन लिखाई है, ये रही, और LCM आया 25, LCM आया 5, ये तो इसको फुलफिल ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। तो ऐसे ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं बता सकते जिनका HCF 25 है और LCM 5 है। मत करके आ जाना 125, नंबर काटेगा और 2 थप्पड़ और देगा अलग से, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सही से करना, मत कर देना इसको भी इसकी तरह ही गलत। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर if HCF is 4 and LCM is 24। तो HCF क्या है, 4 है, LCM क्या है, 24। प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कर दो जल्दी से, आगे होंगे आंसर। क्या आया, 4 इंटू 24 क्या होता है 96, ये आंसर हो गया हमारा। क्यों, क्योंकि HCF तो ज़्यादा होता ही है, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, HCF और LCM।
पहली चीज़ एचसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। 3 और 5 में सबसे कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। अगर दो नंबर रैशनल नंबर दिए हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम निकालना सीख लिए हम। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेम नंबर हो, सेम दो रैशनल नंबर का एलसीएम पूछा तो पॉसिबल होगा, एक रैशनल इरेशनल दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी है फॉर्मूला कि दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दूसरी बात, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, ठीक है। अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं और नया टॉपिक है हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। नया टॉपिक है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इसको थोड़ा सा जचा देते हैं। अरे क्या हो गया, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सुंदर दिख रहा है ना। ये लो, जम गया। और पहला पॉइंट डाल लेते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम, और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखते हैं, इफ पी एक्स, अभी बताऊंगा पी एक्स क्या है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। पी एक्स कोई हमारा फंक्शन है, उसको अगर मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देन रिमाइंडर इज पी ए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए, ठीक है। दूसरी थ्योरम है हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो हम इसके अंदर ए को रखते ही ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगी, थोड़ा सब्र करो, सब्र मीठा होता है फल, सच में कड़वा नहीं होता ना, गलता है। अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, क्या बच गया 1, ठीक है। अब ये जो बचता है 1, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। ये जो होता है ये होता है क्वोशनेट, जिससे डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं डिविजर, और जो जिसमें डिवाइड देते हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है। और एक चीज़ आपने बचपन में बहुत पढ़ के आए हो भाई, कि 9 हमारे पास कब आता है, जब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 1 ऐड कर दूँगा, मतलब डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशनेट
प्लस रिमाइंडर, है ना, यही होता है ना। काफ़ी पड़े हो गए यार, ठीक है। तो डिविडेंड को मैं ले लेता हूँ px, डिवाइजर को मैं ले लेता हूँ fx, क्वोशनेट को मैं ले लेता हूँ qx और रिमाइंडर को मैं ले लेता हूँ rx। याद रखने कि रिमाइंडर को क्या ले रहे हैं, r, क्वोशनेट को qx, ठीक है ना। कभी भूल जाओ यार, तुम भूल मत जाना। इसको अभी करेंगे एक तो स्टेटमेंट, यही लिखेंगे जो अभी लिखा है कि इफ़ px क्या हो गया, डिविडेंड, इसको डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाई fx, डिवाइजर fx को ही माने, तो अगर इसको fx से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई fx एंड क्वोशनेट क्या लिए, qx, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज rx, तो हमें क्या मिलता है, देन px क्या आएगा, डिविजर इनटू क्वोशनेट प्लस रिमाइंडर। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है भाई, भूल मत जाना, ठीक है। ये मत भूल जाना यार, मैं वापस से लिख देता हूँ यार। ठीक है, इसको मत भूल जाना यार, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो आपकी स्क्रीन पर कि फाइंड रिमाइंडर 3x³ प्लस 4x² प्लस x+1 इज डिवाइडेड बाई x-2। ये बोल रहा है कि हमें रिमाइंडर बताना है जब ये क्या है, फंक्शन, इसको डिवाइड कर रहे हैं x-2। ऐसा अभी कुछ पढ़ा है, ऐसा देखा है कुछ, कहाँ देखा है, ये देखा कि इफ़ px की जगह वो बड़ा सारा फंक्शन देख रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं x-a से, तो रिमाइंडर क्या होता है, ये जो a होता है, a को अगर फंक्शन में रखते हैं तो आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, ये जो दे रखा है इसको px ले लेते हैं, तो px इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² प्लस x+1, ठीक है। रिमाइंडर बताना है ना, ये क्या है, x-2, ये किसकी तरह दिख रहा है, x-a की जगह, कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या आएगा, 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, pa। ये pa क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर, p रिमाइंडर मिलेगा तो 2 की वैल्यू रखते जाओ, तो ये हो गया 2⁻³ प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, कैलकुलेशन कर लोगे, 3 × 8 प्लस 16 प्लस 3, ये क्या हो गया 24 प्लस 19, और ये कितना हो गया 43, ठीक है, समझ गए। अगर हमें रिमाइंडर पूछा है, इक्वेशन दी है, डिवाइड किससे करें, अगर x+2 हो जाता तो क्या रखते, -2, कंपेयर करना, गलती से भी मत वो कर देना, कभी 2 + 2 आ जाए फिर भी तुम 2 ही किए जा रहे हो, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन कर लोगे ना, अभी लिखा रहा हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है। वीडियो को पॉज करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, खुद से ट्राई करना है एक बार। सपोज px इज पोलिनोमियल, py है भाई, पोलिनोमियल
with integers कोफिशिएंट, ठीक है। देन फाइंड रिमाइंडर, राइटिंग यार मेरी थोड़ी ऐसी है तो कॉम्प्रो कर लेना। व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x minus 1 is 1 and 10 when divided by x minus 4, ठीक है। if x minus 4 if rx क्या था, रिमाइंडर। if rx is remainder when divided by x minus 1 x minus 4, फाइन R 2006, ये हमें बताना है, ठीक है ना। कोशिश करना नोट्स साथ साथ बना लो और मैं PDF देने की भी कोशिश करूँगा, है ना। अब वापस से पढ़ते हैं क्या दिया है कि सपोज px क्या है, इज ए पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, देन फाइंड रिमाइंडर, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाई, px को डिवाइड कर रहा है, px को क्या कर रहा है, डिवाइड, मतलब ये क्या है, डिविडेंड, डिवाइड कर रहा है x माइनस 1 से, बोला px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज 1, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है, समझे नहीं समझे। और ये क्या है, ये आया क्वेश्चनेट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर px को वो x माइनस 4 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। समझ गए, यस समझ गए सर, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, रिमाइंडर थ्योरम से अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करूँ मैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, अगर इसको इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो मैं क्या करूँगा, x को 1 पुट कर दूँगा, 1 पुट करते p1, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, और दूसरे में x इक्वल टू क्या करेंगे, 4। ये कर क्यों रहे हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताती है कि हम अगर x माइनस ए को पुट करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं अब 4 पुट करूँगा तो p4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक है। हमें दो वैल्यू मिल गई, p1 की और p4 की, ठीक है। अब ये तीसरी चीज़ बोला है हमें कि मैं अगर px को x माइनस 1 से और x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिलता है ना, वो रिमाइंडर बताओ rx। ये कैसे बताएंगे भाई, ये बताओ तुम तो। अब तुम एक चीज़ नोटिस करना, अगर किए हो तो बढ़िया है, अगर नहीं किए तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो जिससे डिवाइड लगा रहे थे उसकी डिग्री क्या है, 1, x की डिग्री 1, तो रिमाइंडर उससे एक कम डिग्री का है, यहाँ पे x की पावर 0 है। अब यहाँ पर भी x की डिग्री क्या है, 1, तो रिमाइंडर क्या है, x की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 डिग्री का है पोलिनोमियल, तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर मिलेगा हमें 1 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा ax प्लस b। लीनियर को हम ऐसे लिखते हैं, तो लीनियर मिलेगा। अगर ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल होता जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 2 डिग्री का पोलिनोमियल मिलता।
समझ गए। अब रख दो x इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे P1 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और x की जगह आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी, और P1 ऊपर से यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1, ये इक्वेशन आ गई 1। अगर मैं x को 4 लेता हूँ तो P4 आ जाएगा, और P4 को ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 4a प्लस बी, और P4 क्या था 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू 9 और a आ गया 3, तो b क्या आ जाएगा ऊपर वाले में रखेंगे तो 3 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b आ गया हमारे पास -2। तो हमारे पास आर एक्स आ गया 3x-2, और हमें R 2006 पूछा है, तो x की जगह क्या रख देंगे 2006 -2, कितना हो जाएगा 6018 -2 6016। समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या थी, ये वाली, अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 3 डिग्री का होता, अगर यहाँ पे 3 डिग्री का होता, जैसे x से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम जो रिमाइंडर लेते वो लेते ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, वो तुम्हें खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो सीखी है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। तुमने क्या सीखा, इससे क्या लर्न किया है। लर्निंग क्या है कि थिंक अबाउट वेयर डिवीजर बिकम, लाइन लिख लेना, फिर मैं इनका मतलब समझा दूंगा कि क्या होता है। 0 एंड पुट दोज वैल्यूज इन px, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ डिवीजर ऑफ x to power n then remainder ऑफ x to power n -1। क्या लिखा है मैंने, यही कि हमें थिंक करना है किसके बारे में, अबाउट वेयर डिवीजर जहाँ पे 0 हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की ना P1 में, वैसे ही हमें सोचना है कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये 1 पे 0 हो रहा तो मैंने 1 किया, 4 पे 0 हुआ तो मैंने 4 किया, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूँगा, ठीक है। लिखो, इफ़ fx इक्वल टू x टू पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x³ माइनस x, देन रिमाइंडर इज gx। अब हमें रिमाइंडर gx दिया है, rx नहीं मानना है, इसने बोला ही है कि gx लेना है आपको रिमाइंडर, तो फाइंड करना है हमें g10। तो हमारा पहला क्या काम क्या था, उसको फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखेंगे, x² पावर 135 प्लस x² पावर 125 माइनस 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। फिर क्या लिखते हैं, डिवीज़र, और डिवीज़र क्या है x³ माइनस x इंटू क्वेश्चनेट क्या है qx प्लस रिमाइंडर क्या दिया है gx बोला है भाई, तो gx लेंगे। तो x की पावर 135 प्लस x की पावर 125
माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1। इसमें से देखो मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स कॉमन लूँगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, समझ आ गया। क्यू एक्स प्लस जी एक्स, और जी एक्स ये देखो 3 डिग्री का है डिवीज़र, और मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया है कि अगर डिवीज़र जो है एक्स की पावर एन है तो रिमाइंडर एक्स की पावर एन माइनस 1 लेंगे, तो ये एक्स की पावर 3 डिग्री का है, तो यहाँ पे लेंगे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझे, इसलिए मैंने लिखवाए हैं, पॉइंट याद कर लेना बेटा। अब क्या करते हैं, अब एक पॉइंट और लिखा है मैंने इसके ऊपर, थिंक करना है किसके बारे में, जो डिवीज़र को जीरो बना दे। तो डिवीज़र कैसे जीरो बनेगा, अगर मैं एक्स को जीरो ले लूँ तो सबको जीरो बना देगा, तो सबसे पहली चीज़ हम एक्स को जीरो ले लेते हैं, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, बचा 1 इक्वल टू 0 प्लस ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, बचा सी, तो सी हमारे पास आ गया 1। दूसरा क्या करना है, एक्स को 1 पुट करेंगे तो भी जीरो ही बनेगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये वाला जीरो हो गया। अब इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी किया जाओ 1 नहीं आएगा, ये तो जीरो बन गया, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस 1 से ये बन गया, कितने बचे 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1, तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब कहाँ पे जीरो बन रहा है, -1 पे, -1 पे बन रहा है, तो -1 की पावर 135 ओड है, -1 की पावर 125, -1 की पावर 115, -1 की पावर 5 प्लस 1, ये तो जीरो बन गया, और ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा -1 की पावर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो इससे ये गया, इससे ये गया, और ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी, सी क्या था 1, यहाँ से a माइनस बी क्या आ जाएगा -2। ठीक है, एक इक्वेशन a माइनस 2 ये आई है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये दोनों कट गए, ये क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ नहीं की, हाँ a प्लस बी था यार, ये a प्लस बी था। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 0, और a क्या आ गया 0, a आ गया तो b क्या आ गया 2, और c क्या था 1। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा हमारे पास, a तो 0 हो गया है ना, और बी एक्स हो जाएगा 2x प्लस सी क्यों लेना है 1 लेना है, ये हो गया 2x प्लस 1, और हमें जी एक्स बोला, बताना क्या है Z10, तो Z10 बताओगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया 21। ठीक है, समझ में आया। अब बेटा होमवर्क लिख लो और कमेंट में आंसर बता देना। और होमवर्क करोगे तभी पार पड़ेगी बेटा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज़ 2x माइनस 1। चौथा क्वेश्चन है ये 1 2 3 4। चौथा है चेक वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और नोट। ये इसका फैक्टर है या नहीं ये बताना है। क्वेश्चन 5 है इफ़ px is divided by x minus 1 gives remainder 5 and x plus 2 gives minus 1, find remainder when divided by x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको करके लाना है, सभी को करना है, ईमानदारी से करनी है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।